पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली 3 दिनों के दौरे पर भारत आए हैं। ग्यावली का ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब नेपाल में सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कहने पर राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने संसद भंग कर दी थी। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी गुटबाजी और कलह का शिकार है। नेपाल में अप्रैल मई में चुनाव होंगे। कोरोना संकट और सीमा विवाद के बीच नेपाल के विदेश मंत्री का ये दौरा दोनों देशों के बीच के रिश्तों को बेहतर करेगा। नवंबर में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और सेना प्रमुख MM नरवणे के दौरे के बाद दोनों देशों के संबंध पटरी पर आते दिखाई दिए, लेकिन पीएम ओली ने कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को दोबारा वापस लेने की बात दोहराकर नक्शा विवाद को एक बार फिर हवा देने की कोशिश की। जाहिर है कि ग्यावली की इस यात्रा के दौरान सीमा विवाद का मसला उठ सकता है। इसके अलावा कोरोना टीके की आपूर्ति पर भारत की तरफ से कोई भरोसा दिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा गया है कि 14 से 16 जनवरी के बीच ओली सरकार के सीनियर मंत्री ग्यावली की होने वाली इस यात्रा के दौरान कोविड टीके की आपूर्ति और आपसी सहयोग से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होगी। इसके अलावा सीमा विवाद पर दोनों देश चर्चा कर सकते हैं। बता दें कि विदेश मंत्री S जयशंकर के निमंत्रण पर ग्यावली भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान कोविड-19 संकट पर सहयोग, सीमा विवाद समेत दोनों देशों के आपसी सहयोग से जुड़े सभी आयामों पर चर्चा होगी। कोरोना के टीके के लिए नेपाल ने भारत और चीन दोनों की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन लोगों का कहना है कि टीके के लिए काठमांडू को भरोसा भारतीय टीके पर है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि भारत और नेपाल के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में लंबे समय से सहयोग चल रहा है। इसके अलावा टीके की कीमत और काठमांडू तक डोज पहुंचाने जैसे कारक भी नेपाल के लिए भारतीय टीके पहली पसंद बनकर उभरे हैं। नेपाल भारत के सीरम इंस्टीट्यूट से टीका खरीदना चाहता है, ऐसा उसने कई बार जाहिर भी किया है। कोरोना टीके के निर्यात पर भारत सरकार का कहना है कि पहले वो अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करेगी, इसके बाद टीका निर्यात के बारे में वो फैसला करेगी। ऐसा करने में कुछ सप्ताह का वक्त लग सकता है। भारतीय औषधीय नियामक की तरफ से 2 टीकों की मंजूरी मिल जाने के बाद करीब दर्जन भर देशों ने भारतीय टीकों की मांग की है। नई दिल्ली का कहना है कि वो टीकों के निर्यात में अपने पड़ोसी देशों को प्रमुखता देगी। नेपाल के नए नक्शे पर खड़ा हो गया था विवाद। इस बारे में बात करें तो गत मई में भारत ने लिपुलेख जाने वाली सामरिक रूप से अहम मार्ग का उद्घाटन किया। इस मार्ग पर नेपाल ने आपत्ति जताते हुए अपना एक विवादास्पद नक्शा पारित किया था। नेपाल ने अपने इस नक्शे में कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपना हिस्सा बताया था। नेपाल के इस नए राजनीतिक नक्शे पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए काठमांडू के इस कदम को खारिज कर दिया था। भारत इन इलाकों को शुरू से अपना हिस्सा मानता आया है। ओली सरकार इस नए नक्शे और बिहार नेपाल सीमा पर गोलीबारी की घटनाओं के बाद दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई। भारत सरकार ने साफ कर दिया कि संबंधों को सामान्य बनाने की जिम्मेदारी नेपाल की है। हालांकि बाद में रॉ प्रमुख समंत गोयल, सेना प्रमुख MM नरवणे और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला काठमांडू दौरे के बाद संबंध दोबारा पटरी पर आना शुरू हुए हैं। दोनों देशों के सुधरते रिश्तों के बीच पीएम ओली ने बयान देकर सीमा विवाद हवा देने की कोशिश की है। संसद के ऊपरी सदन को संबोधित करते हुए ओली ने राजनयिक बातचीत के जरिए लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को दोबारा वापस लाने का वादा किया है। हालांकि इस संबोधन के दौरान उन्होंने भारत के साथ नेपाल के मजबूत संबंधों का भी हवाला दिया। ओली के इस बयान के बाद भारत क्या रुख अपनाता है, ये देखने वाली बात होगी। नई दिल्ली ने इन तीनों क्षेत्रों को लेकर अपना आधिकारिक रुख पहले ही साफ कर दिया है। भारत अपने रुख में किसी तरह का बदलाव करेगा, इस बात की संभावना बेहद कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।